जब भी मैं कुछ भी देखती हूँ तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि मैं उसको गलत ही समझूंगी। मैं उसको जो वो चीज है उसे कभी देख नहीं पाती सही से। मैं मतलब सच देखना कैसे जानूं? ऐसे 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 चाह के नहीं देखा जाता जब वो यही साथ। प्रॉब्लम है मेरी। हाँ बता। मैं मतलब सही करने जाती हूँ, गलत हो जाता है। अरे जब तुम्हारे नहीं है साल तो होश में बीते कि बेहोशी में बीते, जाए भाड़ में। नहीं तो बात तो बहुत सीधी है और युगों युगों की है। युगन युगन समझावत हारा, कहा न माने कोई रे। वो क्या समझा रहे थे? कोई गूढ़ सत्य थोड़ी समझा रहे थे, इतना ही बता रहे थे कि इसके अलावा पूरी दुनिया पूरी जिंदगी कुछ और नहीं है। वो बादल जो कि अपने आप में भी कुछ नहीं, भाप है, और फिर बारिश और ये जमीन और बूंद का छितरा जाना और पानी का बह जाना और फिर गर्म होना और भाप का ऊपर पहुंच जाना और फिर बारिश बन के गिरना। और यही है। इसमें जटिलता कहां से आ गई? कौन सा ढोंग है? किसके पाखंड में फंस गए? कौन सी ऐसी बात है? दया कुछ तो राज है। नमस्ते आचार्य जी। हम्म। मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। हम्म। गीता जो मुझे सच दे रही है वो शायद मुझे अपने आप कभी नहीं मिल पाता। तो धन्यवाद मुझ तक सच देने के लिए। अभी हमने दृश्य और दृष्टा की बात की। आचार्य जी, मेरा सवाल मेरे दृश्य बने दृष्टा के ढोंग से है। मैं किससे अभी है? जो सत्र मैंने दृश्य बने दृष्टा के ढोंग से। दृश्य बने? आ, हाँ, दृष्टा के ढोंग से। अच्छा। मैं मैं अभी जो मैंने सत्र देखा, और मैं भी जब जाऊंगी सत्र देखने के बाद मैं इसे अप्लाई करना चाहूंगी। तो स्वाभाविक ये है कि मैं अपने अहंकार के केंद्र से ही देखूंगी। तो मैं सोचूंगी कि मैं दृष्टा हूँ, पर मैं वो कार बन के ही देख रही हूँ। तो ये अपने केंद्र के ढोंग को कैसे पहचानूं? अ, मतलब इस दृश्य बने दृष्टा के ढोंग को कैसे जानूं? क्योंकि जब भी मैं कुछ भी देखती हूँ तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि मैं उसको गलत ही समझूंगी। मैं उसको जो वो चीज है उसे कभी देख नहीं पाती सही से। मैं इसे कैसे जानूं कि वो चीज वही है जो वो होनी चाहिए? मैं मतलब सच देखना कैसे जानूं? अभी तो इतनी बात करी थी कि कुछ जटिल है ही नहीं, तो उसमें तुम गलत निर्णय गलत निष्कर्ष पर कैसे आ सकते हो? कुछ कठिन है ही नहीं, तो तुम झूठ में कैसे फंस सकते हो? वो कैंसर विशेषज्ञ याद है ना? आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव, प्राचीन और प्राथमिक किस्म का है। उसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आप अपने ही ढोंग में फंस जाओ। इतना गहरा आप क्या नाटक कर लोगे? किस बात में? चार पांच वृत्तियां होती हैं, उसी पे पूरी दुनिया चल रही है, उसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। आप किसी भी दिशा में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम होगा, क्रोध होगा, मद होगा, मोह होगा, मात्सर्य होगा, लोभ होगा, और क्या होगा? भय होगा। इसमें जटिलता क्या है? कहाँ फंस जाते हो? कोई ढोंग कर भी रहा हो तो यही पांच सात चीजें होंगी, इसके अलावा क्या? पांच सात भी ज्यादा है। कोई पांच सात को कोई तीन बोल देता है, कोई बिल्कुल ही उसको छान के कहता है पांच सात भी एक है। वहां फंस क्या जाओगे? कोई लंबी चौड़ी वहां बात है ही नहीं। ऐसे कहते ना, तो हाँ यही तो है, और क्या है? उसमें इतने विचार की भी क्या जरूरत है? क्या विचार कर लोगे? बादल से पानी गिरा, जमीन पर पड़ा, इसमें जटिलता क्या है? जमीन पर पड़ा, बूंद छितरा गई, पानी बह गया, इसमें जटिलता क्या है? यही तो आदमी की जिंदगी है ना। इसमें इतनी
लंबी चौड़ी उलझन क्या खड़ी कर लेते हो? हाँ, अब तुम उसको तरह तरह के नाम दो या उसके साथ सब अर्थ जोड़ो, कहानियां बैठाओ तो हो जाएगा। हम्म। कि वो धरती नहीं है, वो प्यासी तरुणी है जो अपने प्रियतम बादल को पुकार रही थी, फिर बादल आया वहां से ऐसे लीक हो गया, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम अब ये सब कर लो तो फिर तो तुम कितना भी उलझा लो। ये तो बात तो बहुत सीधी है और युगों युगों की है। युगन युगन समझावत हारा, कहा न माने कोई रे। वो क्या समझा रहे थे? कोई गूढ़ सत्य थोड़ी समझा रहे थे, इतना ही बता रहे थे कि इसके अलावा पूरी दुनिया पूरी जिंदगी कुछ और नहीं है। वो बादल जो कि अपने आप में भी कुछ नहीं, भाप है, और फिर बारिश और ये जमीन और बूंद का छितरा जाना और पानी का बह जाना और फिर गर्म होना और भाप का ऊपर पहुंच जाना और फिर बारिश बन के गिरना, और यही है। इसमें जटिलता कहाँ से आ गई? कौन सा ढोंग है? किसके पाखंड में फंस गए? कौन सी ऐसी बात है? दया कुछ तो राज है। माय डियर वॉटसन। हम्म। कुछ तो है, कुछ नहीं है, यही है। या वो गाने सुन लो फिल्मी, जिसमें ऐसा होता है कि आप गाना गा रहे हो, पूछ रहे हो बताओ तुम कौन हो, दिलों पे जो छा गए। वो वही है कि प्यासी धरती अपने प्रियतम को पुकार रही है और कुछ नहीं है, गुणों का खेल है। गुणा गुणेशु वर्तन्त। मैं क्या नहीं दिखाई दे रहा? अपनी शक्ल देखी है? 2 साल के, 3 साल, 5 साल की देखी है? हाँ, इतनी बड़ी कैसे हो गई? कोई बीमारी हुई थी? फूल गई? क्या हुआ? सोचो। सोचो तो सोचते ही रह जाओ। इतने से इतना कैसे? कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, यही चल रहा है। जिस माटी पर बहुत ही माटी सो माटी हंकार। मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली गई है, इतने बड़े ढेले बन गए हो। जब बहुत बड़ा हो जाएगा ढेला तो फट से गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर मिट्टी हो जाएगा। इसमें जटिलता क्या है? हाँ, कहानियां जटिल होती हैं। जन्म का देवता, स्त्री का देवता, पुरुष का देवता, प्रेम का देवता, ये सब जटिलताएं हो सकती हैं। और उसको देख के मेरे साथ कुछ खास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। यही सब कुछ किसी और के साथ हो रहा हो तो आसानी होगी देखने में, सब समझ में आ जाएगा। पर समस्या ये है कि अनुभोक्ता बने बैठे हो, कहते हो मेरे साथ हो, जैसे ही कहते हो मेरे साथ हो रहा है, सब समझ में आना बंद हो जाता है। नहीं तो कुछ नहीं है कठिन। कोई समस्या है जो नई है, बिल्कुल मौलिक है? कोई समस्या है जो मूलतः तुम्हारी दादी की भी नहीं थी? सोचना। अभी मत कहना कि मुझे मोबाइल नया खरीदना है, तब तो मोबाइल होते नहीं थे। मोबाइल नहीं समस्या है, कामना समस्या है। वो तो दादी के पास भी थी। अब अपनी प्रजाति से हट जाओ।
बत्तख, अपनी कोई समस्या बता दो जो बत्तख के पास ना हो। वो भी झुंड में चलती हैं, 5 का जोड़ा बना के, मैंने देखी अभी। हम्म। वो भी सांझ ढले भगती हैं कि अंधेरा हो गया छुप जाओ अब। वो भी जहां रहने लगती हैं सोचती हैं हम मालिक हो गए यहाँ की, क्वाक 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 भगाने आ जाती हैं। मुझे दौड़ा लिया। मैंने कहा मैं ज्ञान दूंगा, रुक जाओ। बोली हम बतख हैं, तुम्हारे गीता वालों को ही तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो बतख हैं। भाग यहां से। मैंने कहा सुनो तो, बोली तुम्हारे कम्युनिटी के 70,000 में कोई सुनता है तुम्हारी? हम तो बतख हैं। आप में बतख में कोई अंतर है? हो गया फिर, समस्या खत्म। आचार्य जी, जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो ऐसा होता है कि जो बचे साल है वो होश में बीतने चाहिए। ऐसे 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 चाह के नहीं देखा जाता। जब वो यही साल, प्रॉब्लम है मेरी। हाँ बतख। मैं मतलब सही करने जाती हूँ, गलत हो जाता है। अरे जब तुम्हारे नहीं है साल तो होश में बीते कि बेहोशी में बीते, जाए भाड़ में। क्या नाम है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के साल है ना, तो प्रतीक्षा करे प्रतीक्षा। तुम काहे को परेशान हो? प्रतीक्षा 100 साल जिए जी ले, प्रतीक्षा अभी मर जाए मर जाए, तुम काहे को परेशान हो? एक और तो कह रही हो कि मैं प्रतीक्षा की दृष्टा हूं, दूसरी ओर कह रही हो मेरे साल होश में बीतने चाहिए, तुम दृष्टा हो। तो साल तो उसके हैं ना जो दृश्य है। तुम दृष्टा बन करके दृश्य भी हो जाना चाहती हो। दृष्टा ये सब कामना करके नहीं होता, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी, मेरे साल अच्छे हो जाएंगे, मुझे देवता तुल्य वर मिलेगा, मैं दृष्टा हूं। दृष्टा होने का मतलब होता है जाओ भाड़ में। क्या? जाओ भाड़ में, तुम्हारा काम तुम जानो, और जो तुम्हारा काम है वही बत्तख का काम है। तो तुम इतनी खास हो नहीं कि मैं तुम्हारे मसलों में पड़ूं, क्योंकि तुम्हारे मसले न नए हैं न मौलिक हैं। तुम्हारे मसले पहली बात तो बहुत पुराने हैं, और दूसरी बात बहुत सार्वजनिक है। जो तुम्हारा मसला है वही बतख का मसला है। तुम्हारे मसले में ऐसा क्या है कि मैं उसमें पढ़ूं? तो मैं तो पढ़ती नहीं, मैं तो पढ़ती नहीं। जो कहते हैं धर्मनिरपेक्षता बड़ी बात है, धर्मनिरपेक्षता तो पता नहीं, पर अहम निरपेक्षता जरूर चाहिए। अहम के प्रति निरपेक्ष हो जाओ, यही है दृष्टा होना। और जो वास्तविक दृष्टा है उसी के लिए फिर दूसरा नाम साक्षी होता है, वो और शुद्ध नाम है। निरपेक्ष रहना, मुक्त रहना, निर्बंध रहना स्वभाव है। मुझे प्रतीक्षा की कोई परवाह नहीं है, और प्रतीक्षा को
मेरी आवश्यकता भी नहीं है अपनी परवाह करने के लिए। प्रतीक्षा का खेल प्रतीक्षा जाने। प्रतीक्षा के पास किसी चीज की कमी है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, सब कुछ है प्रतीक्षा के पास। वो अपना देख लेगी ना, तुम काहे को परेशान हो? पहली बात तो सारा उसके पास तामझाम मौजूद है अपनी देखभाल खुद कर लेने का। और दूसरी बात, उसके सारे मुद्दे कैसे हैं? ना नए ना विशिष्ट। तो अपना देख लेगी, छोटी चीज है ये, छोटी सी हस्ती उसको खुद संभाल लेगी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हम कहें कि हमारी जरूरत है। आगे बढ़िए। धन्यवाद आचार्य जी। मैं मुझे पता नहीं मैं अब आगे कब बोलूंगी, पर अभी मैं ईमानदार तो नहीं हूँ, और मैं अभी खुद को देखती भी नहीं हूँ सही से, पर मैं इम्प्रूव करूंगी। मैं बन के नहीं। प्रतीक्षा बेईमान है, ऐसे बोलो। प्रतीक्षा बेईमान है। ठीक है? मैं तो बस हूं। मैं बस हूं। हम्म। हूं। मुझे अपने होने के लिए बेईमान क्या, मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस कहूंगी हूं। बेईमान तो वो है। कौन? वो प्रतीक्षा, जो दो चार गालियां तो ऐसे धीरे से मुंह ऐसे करके, चोटी, जो भी ऐसे करके गाली दे दो उसको। मैं हूं और प्रतीक्षा बेईमान है। तो ठीक। हम्म।